अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से रोजा मकरूह हो जाता है। मैं 10 चीजों का जिक्र जो आमतौर पे लोगों के साथ पेश आते हैं, उन 10 चीजों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। नंबर 1, किसी चीज को चखना या किसी चीज को चबाना बगैर जरूरत के, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। जैसे कि आप कोई चीज लिए और अपने मुंह में डाल ले, चख रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, या आप मुंह से चबा रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से रोजा मकरूह हो जाता है। हाँ, अगर जरूरत हो तो फिर रोजा मकरूह नहीं होता। जैसे कोई औरत है जो घर हाउसवाइफ है, खाना वगैरह बनाती है घर में, उसका शौहर जालिम है कि नमक वगैरह अगर ज्यादा हो जाए, तीखापन ज्यादा हो जाए, तो फिर वो उस पर जुल्म करता है, मारता है, तो उस औरत को यह इजाजत है कि रोजे की हालत में अगर वो जबान पे रख कर टेस्ट करना चाहे नमक या उसका जायका, तो वो टेस्ट कर सकती है, चख सकती है, हलक के नीचे ना उतारे, उसके बाद में उसे थूक दे, तो ऐसा करना उसके लिए जायज है। इसी तरह चबाना, कि जैसे कोई औरत है कि जिसका शेरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, जिसके मुंह में दांत नहीं है और वो रोजे की हालत में है, औरत बच्चे को कुछ खिलाना चाहती है, जैसे रोटी, अब बच्चा उसको चबा नहीं सकता या हाथ से उसको आपने बिल्कुल नरम ना कर पाए, तो औरत को यह इजाजत है कि मुंह में रख कर उसको चबा दे और फिर उसको निकाल दे। जब वो एकदम बिल्कुल धूल की तरह हो जाए तो मुंह से निकाल दे और अपने बच्चे को खिला ले और अपने मुंह की सफाई कर ले। इस तरह चबाने की औरत को इजाजत है। तो जरूरत हो तो चखना और चबाना जायज है, जरूरत ना हो तो मकरूह है। नंबर 2, अपनी बीवी का बोसा लेना, गले लगाना, इसी तरह उसके बदन को छूना, इस तरह के काम रोजे की हालत में नहीं करने चाहिए, खास करके उस वक्त जब शहवत का अंदेशा ज्यादा हो, क्योंकि इस तरह के काम करने से आमतौर पे शहवानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं और फिर इंसान रोजे की हालत में कुछ और कर बैठता है, जिससे रोजा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम से बचना हमारे लिए जरूरी है। शरीयत मना करती है कि रोजे की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार ना करें, उसके बदन को ना छुएं, ये सारी चीजें। नंबर 3, आंखों में जीनत के लिए सुरमा लगाना रोजे की हालत में ये मकरूह है। सुरमा सुन्नत के तौर पर अगर आप लगाते हैं तो जायज है, और अगर जीनत की खूबसूरती पैदा हो जाएगी तो रोजे की हालत में ऐसा करना ये मकरूह है। नंबर 4, टूथपेस्ट करना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इसी तरह जो भी पेस्ट मौजूद हैं, इन सारी चीजों को रोजे की हालत में करना ये मकरूह है, क्योंकि इसमें इम्कान ये ज्यादा पैदा हो जाता है कि रोजा टूट जाए। रोजा टूटने वाला कोई ऐसा काम करना कि जिससे इम्कान पैदा हो जाए रोजा टूटने के, शरीयत इसे नापसंद करती है। तो रोजे की हालत में ब्रश, मंजन वगैरह ये ना करें। अगर आप करना चाहते हैं, बल्कि करें तो क्या करें, मिसवाक करें, पीलू के दरख्त का मिसवाक करें या नीम वगैरह के दरख्त के आप मिसवाक ले लें और उससे अपने दांतों की सफाई, अपने मुंह की सफाई करें। हुजूर के सुन्नत पर भी अमल होगी, सफाई भी होगी और बरकतें भी हासिल होंगी। नंबर 5, कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना। जैसे मुंह में पानी भर लिया, अब उसको इतना हिला नहीं कि अंदेशा पैदा हो रहा है कि यार हलक के नीचे ना उतर जाए, तो इतना पानी भर के मुंह में इतना हिलाना ये नापसंदीदा। हाँ, कुल्ली करें, मुंह के अंदर पानी पहुंचाए, लेकिन हलक से करीब ना ले जाएं जिसमें हलक के नीचे पानी उतरने का अंदेशा पैदा हो जाए, ऐसा ना करें। ठीक है। इसी तरह नाक की जब आप सफाई करें तो ज्यादा तेज पानी ना सुड़के कि भेजे में उतर जाए, क्योंकि इससे रोजा टूट जाएगा। तो ऐसा काम करने से जो है मना किया गया, ऐसा काम रोजे की हालत में नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पानी के अंदर हवा खारिज करना। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह जो है, तालाब में, झील में कोई नहा रहा है और उसके अंदर खड़े होकर जो है अपना आधा बदन डुबोए हुआ है और पानी के अंदर हवा खारिज कर रहा है, तो ये शरीयत में नापसंदीदा है, रोजे की हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए।
नंबर 7, मुंह में थूक इकट्ठा करके निगलना। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि रोजे की हालत में मुंह में थूक भरे रहते हैं और फिर गप से अंदर उतार लेते हैं। तो थूक भरना शरीयत में यह नापसंदीदा है, चाहे रोजे की हालत में या ना हो, और रोजे की हालत में तो और ज्यादा नापसंदीदा। लिहाजा मुंह में थूक इकट्ठा ना करें। थूकना चाहते हैं थूक लें, अंदर उतारना चाहते हैं उतार ले, लेकिन वो जमा करके जो अंदर उतारते हैं ये शरीयत नापसंद करती है। नंबर 8, गीबत, चुगली, इसी तरह झूठ बोलना, ये गुनाह के काम करना, ये रोजे की हालत में मकरूह है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 9, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, लाफ्टर चैनल्स वगैरह देखना, इसी तरह मूवीज वगैरह देखना जिसमें गंदी तस्वीर हो, बेपर्दगी हो, तो ऐसी मूवीज, ऐसे फिल्मों, ऐसे ड्रामों, ऐसे सीरियल को देखना रोजे की हालत में ये मकरूह है। नंबर 10, रमजानुल मुबारक में कोई भी ऐसा काम करना जिससे बदन में कमजोरी पैदा हो, तो ऐसा काम करना ये मकरूह है। जैसे कि कोई मजदूर है, अब मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा काम कर रहा है कि इससे उसके बदन में कमजोरी पैदा होने का अंदेशा है और फिर उसकी वजह से उसको रोजा तोड़ना पड़ेगा, तो फिर इतना काम करना ये शरीयत में नापसंदीदा है। तो रोजे की हालत में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे बदन में कमजोरी पैदा हो। तो ये 10 चीजें मैंने पॉइंट नोट करके आपके सामने पेश की है कि इन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों तक जरूर इस क्लिप को पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।